हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका श्रीमंत अकेडमी के 1 मिनट शो में। आज हम लेके हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ के बारे में, जिसको हम कूलाम के नियम के हिसाब से समझेंगे और साथ में ये देखेंगे कि बोर्ड में जिस प्रकार के इसमें क्वेश्चन आते हैं वो एक बार में ही हमारे क्लियर हो जाए, हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े बोर्ड एग्जाम में। तो इसको देखिए, ये कहता है कि दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है आर, उस पर फोर्स इस प्रकार से डिपेंड करता है कि जो बल होता है वो आर, जो दूरी होती है इन दोनों के बीच की, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप ये कहो कि आर जो है वो बढ़ेगी या फिर घटेगी, कितने टाइम्स, एन टाइम्स, तो फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, फोर्स जो है वो घटेगा या बढ़ेगा एन स्क्वायर टाइम्स। ये सिंपल सा तरीका है। अगर इस चीज को आपने समझ लिया तो आपके कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। अब इसका मतलब देखो, एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए कि आपको ये कह दिया कि दूरी है, उस दूरी को 3 गुना कम कर दिया गया है, r/3 कर दी। तो सीधा सीधा आपको ये देखना है कि अगर दूरी बढ़ती है तो फोर्स घटता है और दूरी घटती है तो फोर्स बढ़ता है। अगर दूरी n टाइम्स चेंज होती है तो फोर्स n स्क्वायर टाइम चेंज होता है। यहाँ पर जो टर्म है देखो, n की वैल्यू क्या आ रही है, n आ रहा है 3। तो अगर n 3 है तो फोर्स जो है वो 9 टाइम्स चेंज होगा। पर कितना घटेगा कि बढ़ेगा, अगर डिस्टेंस जो है वो कम हुई है, डिस्टेंस कम होने पर फोर्स की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी, 9 गुना बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपको ये कहा जाए कि डिस्टेंस जो है वो 4 गुना बढ़ा दी, तो सीधी सी बात है, डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स की वैल्यू जो है वो घटती है। और कितने टाइम, इसके स्क्वायर के टाइम्स, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो इसी प्रकार के छोटे छोटे टॉपिक्स को समझने के लिए हमसे जुड़े रहिए, और अगर आपको डिटेल से पढ़ने हैं तो कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू।